मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। अब मोहम्मद आमिर जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली थी, आए थे खेलने के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेला और फाइनली फिर से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट में देखने को मिलता है कि एक प्लेयर आता है जाता है, आता है फिर चला जाता है। और इमाद वसीम की कल अनाउंस हुई थी, आज मोहम्मद आमिर की अनाउंस हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि साथ बैठ के सोचते होगा कि रिटायरमेंट कब लेनी कब नहीं लेनी। बट देखो सच्ची बात यह है कि मोहम्मद आमिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के लिए जितने भी बॉलर्स आए हैं, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है भाई, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर। जो लिस्ट है ना इनकी पाकिस्तानी बॉलर्स की, उसमें मोहम्मद आमिर का नाम आएगा, जो इनके बेस्ट बॉलर्स की लिस्ट है। मोहम्मद आमिर ने इनको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, बहुत तगड़े तरीके से जितवाई, एंड पाकिस्तान के लिए वो दम दिखाया जिस हिसाब से वो बंदा खेला, लगातार अपनी परफॉर्मेंसेस दी। और कभी भी ऐसा नहीं था कि वो जैसे बाबर के पीछे पड़ रहते थे ना बाकी प्लेयर्स कि नहीं जी बाबर की तारीफें करे, कभी मोहम्मद आमिर ने बाबर की तारीफ नहीं करी। अपनी परफॉर्मेंस से सबको इंप्रेस किया, दैट्स इट। और फिर टी20 वर्ल्ड कप भी खेल गया, हालांकि रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाया, बट अपने प्राइम में मोहम्मद आमिर वाज अ बीस्ट यार, मोहम्मद आमिर वाज अ बीस्ट। आखिरी बार जो आईसीसी इवेंट पाकिस्तान जीता था वो चैंपियंस ट्रॉफी था, और वहां पे प्लेयर ऑफ द मैच तो नहीं, लेकिन जो परफॉर्मेंस की थी पूरे टूर्नामेंट में, खास करके फाइनल में इंडिया के अगेंस्ट प्रेशर गेम में जिस तरीके से टॉप ऑर्डर ढेर कर दिया था, तो मोहम्मद आमिर ने तो वो टूर्नामेंट इनको जितवाया ही, लेकिन बहुत कुछ और अचीव कर सकते थे। जैसा टैलेंट था, जिस तरीके से वो आए थे, लेफ्ट आर्म पेसर, पहले तो लंबे लंबे बालों में गेंदबाजी कराते थे उस समय पर, और उसके बाद लगता था कि बड़ा ही लंबा करियर होगा, अच्छा फ्यूचर होगा, लेकिन फ्यूचर बर्बाद कर लिया अपना उस तरीके से। वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और नजम सेठी का शुक्रगुजार होना चाहिए उनको कि उनको फिर से उन्होंने मौका दिया खेलने का, और फिर वो खेले और चैंपियनशिप जिता दी। तो इससे पता लगता है कि 1-2 साल का जो मौका मिला उसमें अगर वो अपनी टीम को एक टूर्नामेंट जितवा सकते हैं, तो सोचो कि वो क्या कुछ कर सकते थे अगर वो पूरा खेलते अपना करियर, और इस तरीके से वो फिक्सिंग एंड ऑल ये सब में उनका दाग लगता, इन्वॉल्व नहीं होते, तो फिर भाई एज अ बॉलर मुझे लगता है बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड वो तोड़ सकते थे, जो वो चूक गए। आमिर की एक बात थी भाई, आमिर की दहशत थी, दहशत उस टाइम पे उसने दहशत दिखाई थी 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में। 17 की फाइनल में, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, 16 एशिया कप में भले ही कम स्कोर पे आउट हुए थे, लेकिन क्या बॉलिंग कराई वो 83 वाला, वो 83-84 था मेरे ख्याल। भाई कोहली ने जितवा दिया मैच 49 मार के, जितना मुझे याद है कोहली ने 49 बनाया था उस मैच में, वरना आपके टॉप ऑर्डर को बिखेर के रख दिया था मोहम्मद आमिर, हर बार बिखेर थोड़े बहुत रन तो जितवा देता था। चैंपियंस ट्रॉफी का तो मैं कहता हूं कि फाइनली आपको 2 बंदों ने जितवाया था 2017 का, एक बंदा फकर जमान और दूसरा बंदा मोहम्मद आमिर। दोनों ने जो धागे खोले थे भाई, 2 धागे खोले थे उसने। आमिर की तो बॉलिंग दहशत, जो इन स्विंगर होती थी, कोहली को बाहर परेशान करना बाहर वाली बॉल से। और मैं वही बोल रहा हूं कि जिस हिसाब से, एंड पता है क्या, अभी चैंपियंस ट्रॉफी को लेके इनके मोहम्मद आमिर की अलग अलग स्टेटमेंट्स आई थी, पर वैसे मोहम्मद आमिर ने हमेशा इंडिया को बताया कि नहीं यार इंडिया ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, विराट कोहली को बड़ा अप्रिशिएट किया है। जितना मैंने याद है, मुझे एक बार इनसे पूछा भी जा रहा था कवर ड्राइव को लेके, फेवरेट प्लेयर को लेके, तो इन्होंने बार बार विराट कोहली का नाम ले रहे थे। इनके साथ कोई और भी था जो चर्चाएं चल रही थी, बट ऑब्वियसली वन ऑफ माय फेवरेट बॉलर मोहम्मद आमिर, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर्स एक अलग लीग के होते हैं भाई, सीधी सीधी बात है। लेफ्ट आर्म पेसर को देखने का अलग मजा आता है। आमिर 2009 चैंपियंस ट्रॉफी में भी बहुत अच्छा उन्होंने करा था। मुझे तो 2010 का वर्ल्ड कप भी याद आता है, वो बड़ा एक्सेप्शनल ओवर डाल दिया था, आई थिंक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ही था, वो आखिरी ओवर डालने आए थे, विकेटे पता नहीं कितने, कोई एक आध रन दिया था और 4 विकेट आ गई थी आखिरी ओवर। तो बहुत ऐसे स्पेल डाल दिए अपने करियर के शुरुआती स्टेज में, जहां से लगने लगा था कि आमिर बहुत बड़ा बॉलर बनेंगे पाकिस्तान के लिए, लेकिन अपने करियर में एक दाग लगा दिया, और जिसकी वजह से पूरा करियर इनका तबाह हो गया। वरना तो मोहम्मद आमिर कुड बी वन ऑफ द ग्रेट्स, मतलब हो सकते थे, वैसे भी है भाई। देखो बाद में आकर डिलीवर तो कर ही दिया अपनी टीम के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाना, आईसीसी टूर्नामेंट जितवाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हो सकता था कि अगर खेलते तो शायद 1-2 टूर्नामेंट्स और क्या पता पाकिस्तान को जितवा देते अपनी बॉलिंग से, जिस तरीके के बॉलर ये रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, एक तरीके से ठीक टाइम पर रिटायरमेंट भी लिया। मोहम्मद आमिर ने इमाद वसीम के बाद जो है वो रिटायरमेंट ले ली है, और आप मोहम्मद आमिर की भी जो है वो रिटायरमेंट से कितने नाखुश हैं, क्योंकि हम सब जो है वो चैंपियन ट्रॉफी 2025 में मोहम्मद आमिर की जो है वो बॉलिंग देखना चाहते थे। मोहम्मद आमिर ने जो है वो अपनी बॉलिंग से दिखाया पूरी दुनिया को कि वो कितने बड़े बॉलर हैं। उनने पहले भी जो है वो अर्ली एज में रिटायरमेंट ले ली थी, पहले वो फिक्सिंग में पकड़े गए, उसके बाद अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी, उसके बाद नजम सेठी की काविशों से वो वापस आए, उनने पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी 2025 जितवाई। उसके बाद जो है वो उनने मुख्तलिफ वजूहात को बिना जो को वजह बनाकर उनने दोबारा रिटायरमेंट ले ली अर्ली एज में, आई थिंक 28 साल की उम्र में। उसके बाद पिछले साल जब जो है वो T20 वर्ल्ड कप इस साल हुआ है 2024 में, तो उसमें जो है वो उससे पहले उनने रिटायरमेंट वापस ली थी और पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने थे। लेकिन अब फाइनली उनने जब देख लिया कि पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट जो है वो उनकी तरफ नहीं देख रही और उनको नहीं खिलाना चाहती, तो उनने इमाद वसीम की तरह दूसरी बार जो है वो रिटायरमेंट ले ली है। तो आप उनके रिटायरमेंट के फैसले से कितना जो है वो खुश हैं, आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।